ये किशनगंज जिले में दिघलगंज प्रखंड का एक सिंहमरी पंचायत है। सिंहमरी पंचायत एक पलसा गांव है। यहाँ पे कितने वार्ड हैं? यहाँ पे 1 से लेकर 5 वार्ड तक 5 वार्ड है। यहाँ की आबादी कितना है? यहाँ पर मिनिमम 10,000 से 12,000 तक की आबादी है। 10,000 से 12,000 तक का आबादी है। लगभग यहाँ बच्चे कितने होंगे जो मतलब 8 क्लास से नीचे है और 8 क्लास से ऊपर जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इनकी आबादी लगभग कितने होंगे? 4 से 5,000 तक मतलब बच्चे होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब 2-3 हज़ार तो बच्चे होंगे जो ऐसा जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सुनने में आया है कि शादी को लेकर समस्या होता है क्योंकि यहाँ कोई रिश्ता नहीं करना चाहता है। जी, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ सिर्फ नदी के कारण यहाँ लोग शादी करना नहीं चाहते। यहाँ की बच्चियाँ जो है कंवारी बच्चियाँ बगैर शादी के पड़ी हुई रह जाती है। बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ी परेशानी है। माँ बाप के ऊपर समझिए बोझ बना बैठा है, क्योंकि अपनी बच्ची की शादी नहीं करवा पाते सिर्फ एक चीज़ की बिना पर कि नदी में पुल नहीं है और नदी को लोग क्रॉस नहीं करना चाहते। देखिए, इतने बड़े आबादी होने के बाद यहाँ पे ध्यान 50 साल से होने की देश आज़ाद होने के बाद से यहाँ गांव है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया गया है। बहुत बड़ी दुख की बात है। और यहाँ पे ये भी सुनने मिल रहा है कि यहाँ पे मरीज भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मरे हैं, मतलब जो लेके नहीं जा पाते हैं और अचानक ऐसा हादसा भी हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे घटना हुए हैं। परेशानी तो होती है, बीमार पड़ जाएंगे तो इधर आप अगर सामने नज़र आता है नदी को कैसे क्रॉस करना है, पानी है उसमें कैसे क्रॉस करेंगे, और अपनी बीमारी को अपने घरों में दबा कर रखते हैं, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। कनकई नदी कहीं ना कहीं एक बड़ा नदी माना जाता है हिंदुस्तान का, और इसमें पानी हमेशा रहता है, लेकिन अभी थोड़ा पानी कम है तो यहाँ आना जाना हो जाता है, वो भी नाव के जरिए से। अगर आपको बरसात के समय में यहाँ सोचे भी तो नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पानी गांव तक में भर जाता है, तो यहाँ आना जाना मुश्किल है। और ये भी बात कोई बात उठाते हैं कि आप लोग यहाँ गांव छोड़ के चले क्यों नहीं जाते हैं, ऐसा भी बात आता है। जी आता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार ली और हम सब यहाँ पे खुश हैं और अच्छा है, लेकिन इन समस्याओं का हम लोग को सामना करना पड़ता है। लेकिन अनुरोध है सबसे, सब लोग बात है कि जाए तो कहाँ, स्थिति भी तो होना चाहिए, जाए कहाँ, और सरकार तो व्यवस्था दे तो ऊपर भी सोचा जाए, लेकिन आप लोग के पास तो मतलब वो तो इनकम भी होना चाहिए, कहीं भी जाके तो नहीं बच सकते। हमें कहीं जाने के लिए सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी जगह होनी चाहिए, वैसे इकोनॉमी होनी चाहिए, हमारे लिए पैसा होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, कहीं ज़मीन खरीदने के लिए उतने रुपये होने चाहिए, तब कहीं जाने के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कैसे सोच सकते हैं। यानी कि आप लोग को सालों साल मतलब यही झेल रहे हैं। जी। जब इलेक्शन का चुनाव का समय आता है तो नेता इधर इस बार आते हैं या नहीं आते हैं? वोट में तो नेता क्या, नेता के नेता भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बात है कि क्योंकि हमसे उनको फ़ायदा लेना है और हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। जब उनके फ़ायदा का टाइम आता है तो वो चाहे नदी में डूब कर आना पड़े तो वो आ जाते हैं, क्योंकि हमारे वोट की ज़रूरत होगी और किसी चीज़ नहीं। यानी कि आपका समस्या का कोई समाधान करने कोई समाधान नहीं। बिजली भी जब पानी बढ़ता है, बिजली का पूरा खंभा गिर जाता है और 3-3 महीने तक हम सब ये 5 वार्ड अंधेरे में रहता है। लेकिन सबसे दिक्कत बरसात में है। यहाँ बरसात में कभी किधरों जाने का कोई मौका नहीं रहता, नाव खुलता नहीं। कोई इमरजेंसी हुआ तो नेपाल जाइए, नहीं तो कोई उपाय तो मर जाइए। तो दादाजी खाना पीना मतलब उस समय मतलब सुनने में आया है कि इधर पानी भर जाता है, तो क्या करते हैं? खाने पीने का तो हम लोगों को साल भर का चावल है, कोई ऐसा बात नहीं। लेकिन वो दिक्कत, लेकिन एक बनाइएगा कैसे, बनाने का तो दिक्कत आता होगा। घर है उधर गाँव में, घर है नहीं, जिसका पानी भर जाता है उधर भरा है तो स्कूल में आके रहता है। स्कूल में आके रहता है, यानी कि मतलब दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। 2-4 अच्छा, यहाँ पे बिजली का क्या समस्या है? बिजली तो पानी हर रोज कटता है। बिजली 4 बार इस बार टूटा, 4 बार सब गांव वाला हम लोग 2,000 करके टाका वसूल करके देते हैं। पलसा वाला अलग, ये ठाकुरपाड़ा वाला 100 घर हम लोग 2,000 करके टाका, तब लाइन भी कट जाता है, उसमें भी पैसा लेता है हम ही लोग से। यानी कि मेन लाइन कट गया तो आप लोग से पैसा लेके ठीक करेगा? हाँ, ठीक करेगा। यानी कि सरकार का कोई मतलब यहाँ पे देख रेख नहीं है? कोई देख नहीं, ऐसा ही करता है, मेन लाइन का भी पैसा लेता है। अच्छा, अभी ट्रांसफार्मर सुनने में आया कि यहाँ पे खराब हो गया है, तो उसका भी मांगता है 20,000 देना हो। आप लोग को पैसा मांगता है? हाँ, 20,000। आप लोग लिख कर ये बिजली विभाग वाले को नहीं दिए हैं? लिख के नहीं दिए, 20,000 मांगता है। कौन पैसा मांगा है ये? वो जो उसका मेकर सब ठीक करने वाला था, वो सब का 20,000 का इंतजाम कीजिए, तब हम लोग कोशिश करेंगे। तो उन लोग को बोले नहीं कि हम लोग पैसा क्यों दे, सरकार से लो। सरकार का ये जिम्मेवारी है कि सरकार, जहाँ बिहार सरकार बोल रहे हैं या फिर केंद्र सरकार बोल रहे हैं कि हर घर में बिजली मतलब मिलेंगे,
लेकिन यहाँ पे बिजली तो अवेलेबल है, लेकिन बिजली सप्लाई ठीक नहीं है। ये ट्रांसफार्मर पैसा जो मांग रहे हैं अभी, तो आप लोग क्या बोले हैं? हम लोग नहीं देते हैं तो नहीं बनाता है, देना पड़ता है सबको। 20 रुपया 50 रुपया तक चंदा घर की छू देते हैं। यानी कि चंदा करके मतलब बिजली भी आप लोग को लेना पड़ता है। हाँ, प्रत्येक मरतबा। जब से ड्राइवर टूटा है तो किसी का घर का नहीं, माइने लाइन टूटता है। घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन लाइन टूटता है। मेन लाइन टूटता है तो सब मरतबे हम लोग 50 रुपया कभी 25 रुपया घर पीछू लगता है तो देते हैं। ये हम लोग 4-5 बार दिया इस साल के। और दादाजी आप तो मोबाइल नहीं चलाते हैं? नहीं, हम नहीं चलाते। मोबाइल नहीं चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे जनता का कहना है कि मोबाइल चलाते हैं लेकिन नेटवर्क नहीं मिल पाता है और वहाँ कभी वो भी गड़बड़ रहता है। गड़बड़ रहता है। घर तो आप उसके लिए क्या बोलिएगा? हमारा बेटा बहू को मोबाइल है, हम नहीं चलाते। बेटा बहू का मोबाइल है तो उनके लिए बोलिएगा नहीं? तो बेटा बहू ही बोलेगा कि मतलब उन लोग को नेटवर्क की मतलब प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जियो हो या एयरटेल कंपनी हो, यहाँ पे कोई टावर लगा। हमारा समस्या यही है कि हम लोग को बहुत दिक्कत है और कठिनाई झेलना पड़ता है बरसातों में। इसलिए हम लोग को पुल चाहिए और स्वास्थ्य केंद्र चाहिए और बिजली का सुविधा चाहिए। जो बिजली अभी हम लोग को चंदा देकर हम लोग बिजली का अभी हम लोग चला रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। इसलिए हम लोग को स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ पुल का सुविधा सरकार से आग्रह हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई स्कूल है? स्कूल है। कितना तक पढ़ाई होती है उसमें? 5 तक। यानी कि 5 क्लास जी। और उससे आगे की पढ़ाई करना हो तो पलसा जाना पड़ता है। और उससे आगे वहाँ कितना तक पढ़ाई होता है? 8 तक। उससे पढ़ाई अगर ज्यादा करना हो तो तुलसिया जाना, जनता तुलसिया। तो वहाँ बच्चे को आप लोग कैसे भेजते हैं जब बारिश का मतलब बरसात पानी बाढ़ होता है? कहाँ भेज सकते हैं सर? यहाँ तो आप देखते नाव में टपना पड़ता है, 12 बजे नाव खुलता है, बरसात आ जाता है, हम लोग सैलाब में डूब रहे हैं। बरसात में बहुत कठिनाई है हम लोग के पास। यहाँ आप आबादी कितना है आप लोग का गाँव का? आबादी एक बूथ है, 595 वोट है। यानी कि आप लोग का यहाँ जो नदी के इस पार है लगभग कितने का आबादी है? मैं सुना है कि 10,000 से ज्यादा है। वहाँ तक होगा। यानी कि इतने आबादी होने के बाद इसका कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पिलर जो नदी का बगले बगले गड़ा हुआ है, वो सब पिलर हटा के बड़ो मेन 2-3 टावर दे दिया जाए तो हम लोग सुखी रहेंगे। कौन सा? क्या बोले? टावर पिलर। हाँ, कौन सा पिलर? बिजली के लिए। ओ, बिजली के लिए। अच्छा, यानी कि नदी में ये सब मतलब जो पोल है वो तो रहता नहीं है, क्योंकि मतलब नदी का बगले बगले है तो वो तो उखड़ जाता है, नदी भरने से गिर जाता है। इससे अच्छा 2-3 फुट टावर। यानी कि आप लोग को बिजली सप्लाई के लिए टावर का ही मतलब यही चाहते हैं। महीना भर तक मतलब बिजली इधर नहीं रहता। यानी कि आप लोग का समस्या तो बहुत कुछ है, मतलब ब्रिज से लेकर यहाँ बिजली से लेकर और भी मतलब एजुकेशन सिस्टम से लेकर बहुत सारा समस्या है। मैं सरकार से, मैं यहाँ का प्रशासन से, मैं यहाँ का जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन सब चीज़ों का समस्या का समाधान किया जाए। जय हिंद।